एक दिवस की बात है कि महाराज आत्मदेव बड़े व्याकुल हो गए और उनकी व्याकुलता का कारण था कि उनके कोई पुत्र न था। प्रायः समाज में देखा जाता है कि जिस माँ बाप को पुत्र ना हो उस माँ बाप के घर वालों को कष्ट कम होता है, पड़ोसियों को ज्यादा होता है। कहते हो उनकी बहू है, उनकी बेटी है, बांझ है। बांझ हम आप अवश्य कह देते हैं, परंतु ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूर्व जन्म में हमने भी कुछ ऐसे कार्य किए हों कि मेरी भी कोई संतान ऐसी हो जाए। ये सिर्फ आपके कर्मों का फल है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल प्रदान होता है। आपको जरा सा भी जो कष्ट प्राप्त होता है, दुख होता है, उसका मूल कारण आपके कर्म होते हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सुतस फल चाहे। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्रदान होता है। इसलिए हमें बहुत ही संभल करके यहाँ पर रहना है। जिस प्रकार नदी में जाकर के हम एक नौका पर सवार होकर इस पार से उस पार जाते हैं और मध्य में यदि जल में भंवर पड़ जाए तो नौका डूब जाए, हम सभी डरने लगते हैं। प्रायः ऐसा कई बार हुआ नहीं, परंतु यदि हमारे कर्म सही है तो हमारे समय से पूर्व हमें कोई भी मारने वाला इस जहां में उत्पन्न नहीं हुआ। यह जन्म मरण का जो खेल है, ये विधाता के सिवा कोई नहीं चलाता, ये सब उसी के हाथ में। परंतु हम अपने कर्मों के कारण डरते रहते हैं, क्योंकि बुरे कर्म करते हैं तो हमें डर बना रहता है, न जाने हमें कब क्या हो जाए। और जिसके अंदर ये डर बन गया वो बहुत बढ़िया बात है। जिसके अंदर ये डर है, जिसे पता है कि मुझे मरना भी है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपके अंदर मरने का डर रहेगा तो आप ईश्वर को अवश्य याद करें। ईश्वर को हम कब याद करते हैं? जब हमारे पास दुख होता, जब हम तकलीफ में होते हैं, हमारे घर में हमारे संतानों पर कोई संकट होता है, तभी हमें दुख होता है, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। परंतु यदि हम